अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, क्रॉस चेक में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है और कराची में जो कुछ चल रहा है और जो पिछले दिनों मसाइल देखने में आए हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वेट के ज़िले सदर सजावल खान मरवत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। मरवत साहब, जैसे कि आपको पता है कि गैर कानूनी तजावज़ात कराची में बड़ा ज़ोरों शोरों से बना दिए जाते हैं, लेकिन जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से उसको तोड़ा जाता है यानी मस्मार किया जाता है तो यही लोग घर फिर बेघर हो जाते हैं और जब ये बेघर होते हैं तो मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता उस टाइम क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सो रही होती है जब ये सब कुछ कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं? असल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सो नहीं रही होती है। ये सारी SBCA को जब कहीं पर भी कोई मामला है तो वहाँ पर मुतलका जुरिस्डिक्शन है, पुलिस स्टेशन है, इंक्रोचमेंट है, तो ये बात कहना तो दुरुस्त नहीं होगी कि इनको पता नहीं चलता। क्योंकि कहीं पर भी आप 4 ब्लॉक रखें तो फ़ौरन पता चल जाता है। और अब तो वीडियोस बन रही हैं, व्हाट्सएप पे चल जाती हैं, वीडियोस बना लेते हैं लोग। तो मेरा कहना ये है कि या तो इनको शुरू में बनाने ही ना दिया जाए, और अगर जिन लोगों ने 90s में या 90s से पहले या उसके बाद जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बनाई हुई हैं और ज़िंदगियाँ चल रही हैं उनकी, तो अब एकदम आके अगर उसको ये तोड़ते हैं तो हुकूमत को उसका कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए आवाम के लिए, ताकि आवाम को परेशानी ना हो। अब जिन लोगों ने बनाई हैं लाजमी उन्होंने पैसा लगाया है, अब जब पैसा लग रहा है उस गैर कानूनी जगह पे तो नहीं बनाने दे, आप रोक दें, उसको स्टॉप करवा दें। आप देखें उसमें उनका कितनी चीज़ें मुतासर होती हैं। एक तो बिजली का निज़ाम, सेवरेज का निज़ाम, ये सब चीज़ें जब मस्मार की जाती हैं उसमें ये सब कुछ मुतासर होता है और इसमें जो कि रिहायशी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इसमें। तो आपको लगता है कि SBA से साथ मुलव्वस होती है, जब उनको पता होता है ये सब कुछ हो रहा है, वो मुलव्वस होती है इन सब कामों में? बिल्कुल SBCA की नॉलेज में होता है। SBCA से क्या छुप सकता है? जुरिस्डिक्शन है, इलाकाई थाना है, वो आते हैं। कोई आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा महकमा जो महकमा हो और उसे पता ना। अब जब एक इंसान है वो अपना एक बिल्डिंग बना रहा है, अब जब उस बिल्डिंग को बना रहा है तो जाहिर सी बात है अगर गैर कानूनी जगह पे बना रहा है तो उसी वक्त उसको स्टॉप किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त स्टॉप क्यों नहीं किया जाता? मेरा सोचना और मेरा नज़रिया ये है कि अगर स्टॉप करना है, बिल्कुल हम SBCA के साथ खड़े हैं कि स्टॉप करेगी गैर कानूनी चीज़ को, बिल्कुल हम उसका साथ देंगे। लेकिन अगर उस वक्त बना दिया जाए, उस वक्त बनाने दें और बाद में आके अगर उसको मस्मार करते हैं या उसको तोड़ते हैं, तो फिर जिस आदमी ने वो जो पैसा लगाया है, कोई गरीब है, किसी ने छोटा घर बनाया हुआ है, कोई अमीर है, किसी ने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, तो उसका जो गरीब जो कच्ची आबादी है, जैसे अब आप देखें ऑपरेशन चल रहे हैं, जो भी कच्ची आबादियाँ हैं, जो नदियों के ऊपर मकान बने हुए हैं, उसको मस्मार किया जा रहा है। तो ये जब बन रहे थे तो उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त की मौजूदा हुकूमतें कहाँ थी? उस वक्त के मौजूदा डायरेक्टर्स कहाँ थे, DG कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ बन रहा था? तो अगर मैं कहता हूँ उस वक्त इसको स्टॉप किया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो गैर कानूनी जगह है और अब अगर हुकूमत कर रही है, जो भी एक्शन में है, सुबह है या वफाक है, तो उसको कच्ची आबादी में अमूमन गरीबों के लिए कोई दूसरा रास्ता भी देना चाहिए उनको, ताकि उनकी भी परेशानी ख़त्म हो। सही कह रहे हैं। इसी को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगी और बात करूंगी कि सिंध हुकूमत जो है वो इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही है, तो आपको नहीं लगता कि करवाने चाहिए? एक तो कराची की सड़कें टूटी फूटी, बड़ा बेहाल है, सेवरेज का निज़ाम, पानी मौजूद नहीं है, क्या लगता है आपको? मैं तो कहता हूँ फ़ौरन बल्दियात होना चाहिए, और इस वजह से बल्दियात नहीं करवाना चाहते कि इनको अपना डर है, इनको अपना ख़तरा है, और बल्दियात होगा तो हो सकता है, इंसान उम्मीद से हर काम करता है, कुछ चेंज आ जाए। ये जो आवाम है ये वोट देती है, हर वक्त किसी नए आदमी को भी देती है, कभी पुराने को भी देती है। तो जब जलसे, जुलूस, रैलियाँ होती हैं, जब वो जलसों में तकरीरें हो रही होती हैं, तो वो आवाम कहती है कि शायद अब, शायद अब, शायद अब, लेकिन वो अभी अब का अब ही रह जाता है। तो वो मेरा ये कहना है बल्दियात फ़ौरन होना चाहिए। और इसके ऊपर आपकी नॉलेज में मैं एक बात ले आऊँ कि हाई कोर्ट में एक CPB चल रही है। अच्छा। बल्दियात के ऊपर, और पासबान की तरफ से ही चल रही है, और उसमें लास्ट डेट में हाई कोर्ट ने कहा भी था कि अगर नहीं करेगी ऐलान हुकूमत तो हो सकता है कोर्ट खुद कर दे ऐलान। तो बल्दियात तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं खुद जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, आप उसका हाल देखें आके, क्या हालात हैं उसके।
अब उसका विज़िट किया जाए। तो अभी जो इलेक्शन हुआ NA 249 का, ठीक है, जो भी उससे पहले भी हुआ, जो भी वहाँ का जो वहाँ की आवाम है उसने जिसको मुंतखब किया, जिसको वोट दिया, वहाँ की आवाम खुद कहती है कि हम जाते हैं तो वो मिलता नहीं है। जो पिछला इलेक्शन गुजरा है उसके हवाले से कहूँ या अभी के इलेक्शन से कहूँ, अभी की तो खैर अभी इलेक्शन गुजरा है, देखते हैं कि क्या होता है। शायद ये कैंडिडेट शायद हम किसी को डायरेक्ट निशाना नहीं टारगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल हो सकता है। हम देखेंगे जब वक्त गुजरेगा तो फिर हम इसके खिलाफ भी कहेंगे, लेकिन अभी तो उसने स्टार्ट ही नहीं किया है कुछ। हो सकता है कुछ वो अच्छा करे, थोड़ा सा वक्त दें उसको, ये तो वक्त शुरुआत गुजरे। है, देखते हैं बिल्कुल बीच में जाके क्या होता है। बिल्कुल अभी तो समझ रहा है चीज़ों को। तो दूसरी बात ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट अभी सुई साउथर्न गैस लास्ट अभी इस वीक की बात है, मेरे पास एक एप्लीकेशन आई हुई है वेस्ट से कि वहाँ पर अभी सुई गैस का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है। उसके ऊपर आज से 10 से 20 दिन पहले बदर चौक मोमनाबाद पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने एक धरना भी हुआ था। वहाँ के इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन जो थे, बड़े बुजुर्ग, वो सब भी निकले हुए थे, वहाँ की आवाम भी निकली हुई थी। वो इसी सुई गैस पे चल रहा था। तो अब आप देखें कि मैं कैसे कहूँ कि बल्दियात ना हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी में कवर होंगी। अब सबसे पहले तो मैं पूछूं कि क्यों ये इशू क्यों आ रहा है, किस वजह से ये इशू आ रहा है? हुकूमत कहाँ है? सोई पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मुतलका इदारा है, जो वहाँ का ऑफिसर है, उससे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा कि ये क्यों इशू आ रहा है? हाँ। इस इशू को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? इलाके वाले परेशान, सारे लोग परेशान, इलाके वाले परेशान हैं। इलाके वाले इतने परेशान हैं कि अभी फिर वो यही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम दोबारा एक धरना टाइप करें या हम रोड पे निकलें, क्या करें। तो अभी एप्लीकेशन पे हम इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि हमारा भी राब्ता होगा, मरकज़ में वो एप्लीकेशन गई हुई है, तो मरकज़ जो भी वो देगा उस तरीके से हम उधर राब्ता करेंगे, जो भी मामला है उसको क्लियर करवाया जाए। लेकिन इस मसले को डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि ये क्लियर खुद क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल किसी के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आवाम ने वोट दिया है, आवाम के टैक्स इसलिए मुंतखब किया आपको कि आप उनके मसाइल हल करें। बिल्कुल किया है, और आवाम के टैक्स से जब वो तनख्वाह ले रहा है जो वहाँ का ऑफिसर है, तो उसको चाहिए कि वो खुद देखे, विजिट करे कि क्या इशू आ रहा है, उसको क्लियर करे, क्लियरेंस दे। अच्छा मरवा साहब, आपसे मैं खुद एक सवाल करना चाहूँगी कि आपके पास जब कोई आपके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो है कोई इशू आता होगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसे? हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो भी इशू होता है, जिस इदारे का होता है, हम उधर डायरेक्ट जो भी ऑफिसर है उससे हम डायरेक्ट रब्ता करते हैं, और अपनी PR जो भी पार्टी के इशूज़, जो भी मरकज़ कहता है, जो भी हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत इशू हम करते हैं। और अगर नहीं होता उस तरीके से तो एज़ पर लॉ जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करते हैं। ये बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैंने इनसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का जी ब्रेक के बाद वापस आ गए और मैंने कहा था बड़ा ज़बरदस्त सवाल है मेरे पास जो कि मैंने मरवत साहब से भी करना है। मौजूद है हमारे साथ, आइए चलते हैं इनकी जानिब। अच्छा मरवत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा बहरिया टाउन का जो वाक़या पेश आया था, और जब ये वाक़या पेश आया तो उस टाइम क्या सिंध हुकूमत सो रही थी? असल में ये जो बहरिया टाउन का वाक़या है ये बड़ा जो है शदीद मज़म्मत है। इसको फ़ौरन जो है उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था हुकूमत को, और अभी भी इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन में, ऐसे एक्शन में हो कि ये जो वाक़या आइंदा के लिए ऐसा कोई वाक़या कहीं पे ना हो सके। अगर ऐसे वाक़यात को छोड़ दिया जाता है तो हम ख़ुद आगे के लिए रास्ते बना रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो। और उस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल चल रही थी, बिल्कुल आपका जो सवाल है, आपका सवाल ये है कि उस वक्त हुकूमत सो रही थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल सो रही थी। मलिक रियाज जो कि बेसिकली जिनका ये सारा कुछ था और उन्होंने लोगों को बेचा और ख़ुद फरार हो गए, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, उस सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सवाल आपका जो है उसका जवाब वो दूंगा जो मेरी नॉलेज में होगा। बिल्कुल। अब मलिक रियाज का जो मामला चल रहा है उस पर कोई ऐसी चीज़ हो जो आवाम जो रो रही है कि मलिक रियाज ने ये किया वो किया, अगर बिल्कुल राइट है तो लाजमी एज़ पर ला कानून जो कहता है तो कानूनी रास्ते में जाना चाहिए। ये जो वाक़या पेश आया है ये तो जो है नाखुशगवार वाक़या है, और इस वाक़ये में कोई सदाकत नहीं है कि आप ये इख्तियार करें। अगर आप करते भी हैं तो आप पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन वो पुरअमन एहतजाज तो था ही नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो, अगर पुरअमन एहतजाज करता है तो बिल्कुल करे। जो भी उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए कि हमारे साथ ये इशू है, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। जो रास्ता इख्तियार किया गया वो इख्तियार नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत रास्ता है। और अगर किसी के मामलात हैं नहीं कर पा रहे, एहतजाज से नहीं हो रहा, उनसे पुरअमन एहतजाज किए उन्होंने नहीं हो रहा, तो जो कानूनी रास्ता है उसमें जाना चाहिए उनको। बिल्कुल, वो तो इख्तियार नहीं खुद अगर आप किसी को ये कहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया है, कानून तोड़ा है, और आप उसके साथ खुद अगर कानून तोड़ने पे आ जाएं तो मैं उसे गिल्टी आप कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो प्रॉपर तरीका है, जो कानून कहता है उस तरीके से किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। सारे लोग जो हैं वो जहाज़ के टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी ट्रेन की तरफ जाते हैं और दिल सुकून की तरफ से जाते हैं कि ट्रेन लेंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन जब पता लगता है कि ट्रेन में पहले से खराबी है, जब आपको पता होता है कि ट्रेन में खराबियां हैं, आप लोग उस टाइम उसको दुरुस्त क्यों नहीं करते? ये दुरुस्त तो तब करेंगे जब फंड लगाने का इरादा होगा। वही तो नहीं लगाते। दुरुस्त तो तब होगा जब फंड सही जगह पे लगेगा। आप मुझे बता दें कि आप भी माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आपको पता है कि सियासी पार्टियों से आपके राब्ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फंड सही जगह पे लग ही नहीं रहा। हाँ, नहीं लग रहा। अगर जो फंड आता है ना उसका अगर 20% भी अगर सही जगह पे लगाया जाए तो जो हालात चल रहे हैं, हालात इससे 50 से 60% अच्छे हो जाएंगे। अगर फंड का 20% भी लगाया फंड तो आता है, वो समझते हैं ये तो हमारा अपना जाती पैसा, बिल्कुल है, अपना जाती बिल्कुल वो ये समझते हैं। और
इसीलिए तो हमारी लड़ाई चल रही है। यही वजह है सर। हमारी लड़ाई की असल वजह यही है। हमें बहुत दुख और अफसोस हुआ है इस वाक़ये पे जो ट्रेन वाला हुआ है, जिन गरीबों के साथ जो भी नुकसान है जानी माली जिसका, और चाहिए बिल्कुल जो है रेलवे की जो मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए, इसको पर्सनली खुद देखना चाहिए। विजिट, आप सरप्राइज विजिट करें, आप चेक करें कि आपके नीचे जो ऑफिसर हैं वो क्या काम कर रहे हैं। आपके इल्म में होना चाहिए। अगर आप कहीं ये सवाल कहें कि जी मुझे पता ही नहीं है, तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है। आप विजिट, सरप्राइज विजिट करें, आप जाएं, चेकिंग करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप वेल्डिंग करके ट्रेनों को चला रहे हैं, तो वेल्डिंग करके ट्रेन चलाने का यही मकसद है कि आप उस पर पैसा नहीं लगा रहे, या आप कहें कि हमारे पास पैसा ही नहीं है रेलवे पे लगाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है। रेलवे का जो फंड है वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों नहीं लग रहा, क्यों वेल्डिंग हो रही है? रेलवे का जो फंड आ रहा है वो रेलवे पे ही लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सूरत हाल है, इसी की लड़ाई है कि फंड जो है सही जगह पर लगता नहीं है, और हुकूमत को चाहिए कि वो सही जगह पर फंड लगाए। और ख़ास कर मैं तो ये कहता हूँ, ये जो कराची सिटी है, सिंध हुकूमत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कराची को देखना चाहिए, क्योंकि 70% तो रेवेन्यू कराची कमा के देता है आपको। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया और यहाँ पे आके हमारी तमाम बातों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जिला सदर सजावल खान मरवत हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो कराची को बर्बाद कर रही है। आपने खुद आवाज़ उठानी है कराची के लिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? आज आप बोलेंगे तो हमारा पाकिस्तान बेहतर बनेगा, हमारा कराची बेहतर बनेगा। जब कराची बेहतर बनेगा तो हमारा पाकिस्तान चलेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट फजीह अब्दुल कादिर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।